हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ग्रीन एज एकेडमी में। मैं गोविंद सर आपके लिए लेकर के आया हूं डाइपोल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो इस वीडियो में हम डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं और इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले की वीडियो में मैं डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होता है, ये सब हमने बता दिया था। और इसमें हमने फिर से जो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया था। इस वीडियो में हम इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे जैसे आपका क्वेश्चन बनकर के आएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ऑल्सो डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन। मतलब आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से बन करके आएगा कि आप इक्वेटोरियल लाइन पे, डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करिए और उसका डायरेक्शन भी बताएं। तो इस तरीके से आपका ये बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकता है। तो देखिए बिल्कुल इजी वे में इसको समझते हैं किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल में क्या होगा बताया था आपको डाइपोल में क्या लेने वाले हैं। इस तरीके से देख सकते हैं, डाइपोल में हमारे पास दो हम पॉइंट लेते हैं Q1, इसको हम डाइपोल कहते हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गया डाइपोल और हमें इससे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया डाइपोल, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक पॉजिटिव। ठीक है, और इनका बीच का सेंटर आपको क्या देगा, सेंटर से r डिस्टेंस पे, कहाँ पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सेंटर से r डिस्टेंस पे देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर से r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं निकाल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे है। ठीक है, इसका नाम देते हैं A, और ये भी दो जो चार्ज हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है। लेकिन हम सेंटर से कितना लेने वाले हैं, सेंटर से इनका डिस्टेंस a है ना। और सेंटर से जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं भी, तो हम उसको r लेते हैं। ये आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ये r हो गया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r हो गया, ये डिस्टेंस a हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम क्या रखते हैं, जहां भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे हम Q0 को रखते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को। जैसे ही टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखेंगे, निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पे है ना, इस साइड में होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसे तो रिपेल करेगा। तो ये आया पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका नाम देते हैं, ये वाला EA हुआ और ये वाला EB हो गया। अब ये मानते हैं कि मान लो ये डाइपोल मोमेंट यहाँ से थीटा और यहाँ से भी थीटा बनाता है, क्योंकि ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ये A है और ये R है, तो ये डिस्टेंस सेम होने वाला और ये भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में इस पॉइंट पे हम देखते हैं, तो जब ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक थीटा हो जाएगा कि नहीं जाएगा, ये थीटा, तो ये अल्टरनेट एंगल से थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला इस साइड में करेंगे थीटा, इस साइड में थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, और यहाँ वर्टिकल अपोजिट एंगल से हो जाएगा थीटा। अब हमने यहाँ पे थीटा को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन होंगे, मतलब हम कंपोनेंट में बांटेंगे। जैसे कंपोनेंट में बांटेंगे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल अपवर्ड आएंगी, इसका कंपोनेंट बिल्कुल अपवर्ड आएगा, जिसको बोलेंगे EB साइन थीटा। इतना आपको पता होगा कि ये जो वर्टिकल है, मतलब यहाँ पे बेस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, EB साइन थीटा। और इस पे एक और क्या आएगा, EB कॉस
थीटा जो कि बेस लाइन पे आने वाला है ना, ए बी कॉस थीटा। उसके बाद अब इस वाले का कंपोनेंट जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका भी दो कंपोनेंट, एक बिल्कुल डाउनवर्ड जिसको हम क्या बोल लेंगे, हम बोलेंगे ई ए साइन थीटा। क्या बोलेंगे, ई ए साइन थीटा, और इस पे कंपोनेंट आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। यदि ई ए और ई बी इक्वल होगा, क्या होगा, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज शेयर यदि इक्वल होता है तो ई बी साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट हैं। तो हम कह सकते हैं कि यदि अब देखते हैं क्या ई ए और ई बी इक्वल है, देखते हैं चार्ज भी सेम है, ये भी चार्ज सेम है और इनका डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। तो हम कह सकते हैं इस केस में कि ई ए है वो किसके इक्वल है, ई बी के इक्वल है। इस केस में ई ए और ई बी क्या है, दोनों के दोनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा माइनस ई ए साइन थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। तो इससे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आने वाली है ना, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब क्या करना है, अब नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किससे होगी, ई नेट जो होगा वो कैसे होगा, हम कह सकते हैं कि अब जो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज मींस ई बी कॉस थीटा एंड ई ए कॉस थीटा, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों सुप्रीम पोज हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो ये सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा से ऐड होगा। ठीक है, इस केस में हम देख सकते हैं अब ई ए और ई बी इक्वल है तो हम इसको किसी एक फॉर्म में 2E A cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अब ई ए कैसे निकालेंगे। ई ए का मतलब किसी एक का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं तो क्या होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और एक चार्ज कौन सा है, हम कोई सा एक चार्ज लेते हैं Q, तो क्या लेंगे 2 हो गया, यहाँ पे ई ए की जगह पे हो जाएगा KQ डिवाइड बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस देखिए ये A है और ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा A² प्लस R² है, होगा कि नहीं होगा, कितना होगा ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस A है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा अंडर रूट में A² प्लस R², तो ये हो जाएगा अगर KQ डिवाइड बाई R² करेंगे, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो यहां पे रूट है, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हो जाएगा A² प्लस R²। ठीक है, और क्या बचा है कॉस थीटा। कॉस थीटा हम यहां से देख लेते हैं, कॉस थीटा ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, कितना आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, तो क्या होता है कॉस थीटा बेस अपन हाइपोटेनस, तो क्या हो गया अंडर रूट A² डिवाइड बाई R²। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं A डिवाइड बाई A² प्लस R² के पावर 1/2 है कि नहीं, बात तो वही है, रूट को हमने क्या लिख दिया, पावर हटाकर रूट हटा करके हमने पावर फॉर्म में लिख दिया 1/2। अब 2KQ डिवाइड बाई A² प्लस R² और कॉस थीटा के जगह पे लिखेंगे A डिवाइड बाई A² प्लस R² के पावर 1/2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फॉर्मूला बना 2KQ इंटू A डिवाइड बाई A² प्लस R² के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला बना। अब यहाँ देख सकते हैं क्या हमें 2KQ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं KQ इंटू 2A और डिवाइड बाई A² प्लस R² के पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे Q इंटू 2A क्या बन गया, यहां देखते हैं Q इंटू 2A क्या बन गया, अब तो अभी पढ़े थे पिछले लेक्चर में है कि नहीं कि Q इंटू 2A को क्या लिखेंगे डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आई K इंटू P डिवाइड बाई A² प्लस R² का पावर 3/2। ठीक है, अब हम ये मानेंगे कि जो A है, A का मतलब क्या है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज से
सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, और ये एज कंपेरिजन टू आर, मतलब कि आर का मतलब सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं वो उसके कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला बनकर के आया ई नेट का वो क्या बना, के पी। अब जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर बचा और पावर 3/2 आया। तो क्या 3/2 से 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा आर के पावर 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 1/4πε0 4πε0 P/r³ न्यूटन पर कूलॉम। ठीक है, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एट द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो ये डाइपोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है। चेक करते हैं डायरेक्शन। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल आउट हो गया था, है ना। अब इसका कंपोनेंट ये आया था और इसका कंपोनेंट ये आया था, तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे हुई है कि नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे होगा, क्योंकि सब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट है वो कॉस थीटा के सम के इक्वल है, और कॉस थीटा का सम इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, और ये डायरेक्शन कैसे है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे। तो क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे कि डाइपोल मोमेंट का बिल्कुल अपोजिट होगा किस पे, इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हमने उसमें देखा था एक्सिस वाले पे, एक्सियल लाइन पे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आया था, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट आया। ठीक है, Kp/r³ है ना। तो अगर मैं ऐसे डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2p आएगा और नीचे वाले पे p आएगा, तो p से कट जाएगा, क्या आया 2 आया, है ना। तो इस तरीके से देख सकते हैं रेशियो इसका ये आने वाला है, E एक्सिस डिवाइड बाई E इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि वहां पे आया था k इंटू 2p/r³ और यहाँ पे आया था, इसमें आया इक्वेटोरियल लाइन पे आया k इंटू पी डिवाइड बाई r³। तो जैसे ही इनको डिवाइड करेंगे k से k और r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, p से p कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 2। तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम देखेंगे, अब इनसे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। अब ये आया आपके पास न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा है, 2 चार्जेस प्लस 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 2 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। मतलब डाइपोल से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, डाइपोल सेंटर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जबकि दो चार्ज माइनस 10 माइक्रोकूलम एंड प्लस 10 माइक्रोकूलम जो कि 2 सेंटीमीटर के दूरी पर रखे गए थे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, देख सकते हैं आप। ठीक है, जैसे बता देते हैं, आपके पास ये आया, 2 डाइपोल आए, मतलब 2 चार्ज आए, -q -10 माइक्रोकूलम और ये आया +10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल सकते हैं, इनसे सबसे पहले हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला निकालना होगा उसमें डाइपोल मोमेंट तो पूछेगा ही। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, है ना। तो देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे,
तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला कोई एक चार्ज इनटू इनके बीच का डिस्टेंस, हमने 2a लिया था लेकिन यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस पहले से गिवन है 2 सेंटीमीटर, तो हम एक चार्ज लेंगे 10 माइक्रो कूलम, लेकिन यहाँ पे माइक्रो कूलम है तो हम किस में लेने वाले हैं, कूलम में लेने वाले हैं। तो एक 10 माइक्रो कूलम की बात करें तो एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, सेंटीमीटर में है, तो 2 सेंटीमीटर की जगह पे हम क्या लेंगे, 2 × 10⁻² मीटर, है ना। तो किस में आ गया, ये कूलम में और ये आ गया मीटर में, क्योंकि हमने जो पढ़ा था ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कूलम मीटर होता है। अब जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करें 10 × 2 20 × 10⁻⁸ कितना आया, कूलम मीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ हमारा डाइपोल मोमेंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, अगर इक्वेटोरियल लाइन पे निकालना है तो के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹ है ना, 9 × 10⁹ होता है। और पी का वैल्यू आ गया 20 × 10⁻⁸ है ना, पी होता है ना kp डिवाइड बाई r क्यूब, kp डिवाइड बाई r क्यूब। r के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, 50 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। तो 50 × 10⁻⁻² का होल क्यूब आया। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या होगा, देखिए 9 10⁻⁹ ये हो जाएगा, 2 9 जा 18, 120 80 180 10⁻⁹ और माइनस सेट करेंगे तो 10 हो जाएगा कितना, ये 800 और हो जाएगा 25, तो आया 0.014 × 10⁻⁶। ठीक है, तो इसको लिखेंगे ऐसे करते हैं 14400, क्या आया, न्यूटन पर कूलम, है ना। इसको आप देख सकते हैं, इतना आएगा 14400 न्यूटन पर कूलम आया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू आया न्यूटन पर कूलम। हमारे पास ये आया कि 2 short electric dipoles of moment p and 8p are placed in opposite direction on a line at a distance of 15 centimeter. The electric field will be 0 at a point between the dipoles whose distance from the dipole of moment p is, तो आपको निकालना है ऑप्शन से, ऑप्शनल क्वेश्चन से 1 2 3 4 करके आपको ये बताना है कि ये बताइए कि अगर 2 शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब एक जिसका डाइपोल मोमेंट एक का p है और एक का 8p है, इन दोनों को रखा गया है प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन अ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0 एट अ पॉइंट बिटवीन द डाइपोल्स, मतलब कि कह रहा है कि 2 डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट p है और क्या है 8p है, इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में करके रखा गया है। तो इनके बीच में, जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है, और उस 15 सेंटीमीटर के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के वजह से 0 हो जा रही है। तो आपको बताओ कि वो डाइपोल मोमेंट p से वो डिस्टेंस कितना होगा। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझते हैं इसको। ऐसे समझते हैं कि 2 डाइपोल को, मान लो एक डाइपोल मानते हैं -q और +q, तो p वाले को हमने मान लिया कि p ऐसे रखा गया है, ये क्या है डाइपोल मोमेंट p का डायरेक्शन, और एक कौन है 8p रखा गया है। ठीक है, कौन है ये 8p। ये कैसे हो सकता है, जब 2 चार्ज, मान लो यहाँ पे +q वाला यहाँ पे रखा गया होगा और -q वाला यहाँ पे, और यहाँ पे -q और यहाँ पे +q, तो इससे जो डाइपोल मोमेंट आया माइनस से प्लस की तरफ, इससे जो डाइपोल मोमेंट आएगा माइनस से प्लस की तरफ, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो ये 8p वाला डाइपोल मोमेंट और p वाला डाइपोल मोमेंट अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ। अब आपसे ये कह रहा है कि आप इन दोनों की वजह से बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जो कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, बीच का डिस्टेंस दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 15 सेंटीमीटर है।
ठीक है। अब ये 15 सेंटीमीटर इन दो डाइपोल मोमेंट का हो गया। अब आपसे कह रहा है कि बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और वो पॉइंट आप निकालो। तो मैं मानता हूं कि मान लो P से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट आया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बोलो 15 - R होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, 15 - R। अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R हो गया तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा, 15 - R हो जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, आप बताओ दोनों डाइपोल मोमेंट की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल है कि नहीं। एक्सियल का मतलब कि इस डाइपोल मोमेंट के एक्सिस पे है और इस डाइपोल के भी किस पे है, एक्सिस पे है। तो हमने माना चलो यहाँ पे पहले वाले इसको हम इस पहले वाला डाइपोल मानता हूँ 1 और इसको 2 मानता हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाले से कैसे आएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, क्योंकि हमें पता है कि एक्सिस पे एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट आता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई होगी E1, ठीक है, और 8P की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड 8-2 कैसे आई होगी, इस डायरेक्शन में आई होगी E2, ठीक है। और ये दोनों के दोनों यहाँ पे जब इक्वल हुए होंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुई होगी, है कि नहीं। अगर देखा जाए यहाँ पे इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बनाया और इसने इस डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि जीरो है इसका मतलब क्या है, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो है, या ये दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये तभी हो सकता है जब E1 इज इक्वल टू क्या हो, E2 हो। और E1 क्या है, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट P, ठीक है, E1 आया। और E2 क्या है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल मोमेंट 8P, लेकिन दोनों कहाँ पे हैं, एक्सियल पे। तो क्या एक्सियल का फॉर्मूला 2kP डिवाइड बाई R3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R3 इज इक्वल टू 2k इंटू 8P, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना है, 8P है, और डिवाइड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 15 - R का क्यूब। आ रहा है कि नहीं समझ में। हमने क्या किया, क्योंकि यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 15 - R, और यहाँ से यहाँ तक का R है। तो हम कह सकते हैं कि E1 आया 2kP डिवाइड बाई R3 इक्वल्स टू 2k 8P डिवाइड बाई 15 - R3। अब k से 2k कैंसिल आउट, P से P कैंसिल आउट, तो क्या बचा, इस साइड बचा 1/R3 इज इक्वल्स टू 8 डिवाइड बाई 15 - R का होल क्यूब, ठीक है। अब दोनों ओर से हम क्या करते हैं, दोनों ओर क्यूब रूट लेने पे, जैसे ही दोनों ओर क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 1/R और ये हो जाएगा 2, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होगा डिवाइड बाई 15 - R, है कि नहीं। अब जैसे इनको सॉल्व करते हैं, 15 - R इज इक्वल्स टू 2R, तो आ जाएगा 3R इज इक्वल्स टू 15, आएगा नहीं आएगा, 3R इज इक्वल्स टू 15। तो क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू 15/3, तो कितना आया 5 सेंटीमीटर। मतलब ये R क्या आया, पहले डाइपोल मोमेंट जिसका P डाइपोल मोमेंट है वहां से डिस्टेंस R है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। और आपसे यही पूछ रहा था कि फील्ड विल बी जीरो एट अ पॉइंट बिटवीन द डाइपोल हुज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज कितना आया, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका आंसर आया 5 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरीके से मैं सॉल्व किया हूँ, एक बार बिल्कुल देख सकते हैं आप। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट, पहले वाले का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में था, क्योंकि बोल रखा है क्वेश्चंस में, आपको बताया गया है कि दोनों के दोनों डाइपोल मोमेंट अपोजिट है। ये तभी पॉसिबल हो सकते हैं जबकि एक का पॉजिटिव चार्ज इस साइड में हो और एक का पॉजिटिव चार्ज इस साइड में हो। मतलब इसका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से आएगा और इसका डाइपोल मोमेंट इस तरीके से आएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे ही थी, तो दोनों का फॉर्मूला 2kP/R3 2kP/R3 लगाएंगे, ठीक है। तो अब आया सेकेंड क्वेश्चन, आपको सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका आया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन of point P is at distance of 20 centimeter from this origin such that OP makes an angle pi/3 with the x axis.
इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ थीटा वुड बी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। यदि इसका कॉन्सेप्ट आप समझते हैं तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, मैं मानता हूं कि दो डाइपोल ऐसे, एक डाइपोल मतलब दो चार्ज ऐसे रखे गए थे, ये हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे समझते इसको। देखिए ये दो हो गए डाइपोल, ये एक दो चार्ज हो गए जिसको हम एक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस पे इसे रखा गया है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, इनका सेंटर हो जाएगा ये। अब ये कह रहा है अ पॉइंट P इज एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितना है, तो 20 सेंटीमीटर पे कौन है, 20 सेंटीमीटर पे 20 सेंटीमीटर पे आपका एक पॉइंट P है। देखिए बिल्कुल आराम से करते हैं, बिल्कुल इजी वे में। 20 सेंटीमीटर पे जो कि क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है π/3 विथ एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, एक्स एक्सिस से एंगल बनाया है π/3, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल बना π/3 विद एक्स एक्सिस। π/3 मीन्स रेडियन में बना, अगर बात करें तो कितना 60 डिग्री बना, ठीक है। अब ये पॉइंट P है, क्या ये पॉइंट P है। अब आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब होगा क्या, इस पॉइंट पे हम देखेंगे तो इस पॉइंट पे ये डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड में आएगा, है कि नहीं। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन आएगा वो किधर आएगा, इस साइड में आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी इस डाइपोल का हम क्या ले सकते हैं, दो कंपोनेंट ले सकते हैं। एक तो कंपोनेंट इसी पे आएगा, है ना, तो जैसे इसका कंपोनेंट लेंगे तो एक डाइपोल आ जाएगा, ठीक है। ये इसी एक्सिस पे आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, जिसको हम क्या बोलेंगे, P cos थीटा। ये कौन सा डाइपोल मोमेंट आया, P cos थीटा। मतलब थीटा का मतलब अगर यहाँ पे थीटा एंगल लेते हैं, हम सबसे पहले थीटा ही एंगल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा एंगल लेते हैं तो ये थीटा है, तो एक तो डाइपोल आ जाएगा cos थीटा जो कि इसी लाइन पॉइंट P पे होगा, और ये कौन होगा, इसके जस्ट परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, P sin थीटा, है कि नहीं। ये P sin थीटा आया, ठीक है। अब इस वाले डाइपोल के लिए ये इक्वेटोरियल लाइन पर है, देखो इस वाले डाइपोल के लिए पॉइंट किस पे है, इक्वेटर पे है, और P cos थीटा के लिए पॉइंट किस पे है, P cos थीटा के लिए पॉइंट एक्सिस पे है। तो जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो इसके P cos थीटा की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल आएगी, और P sin थीटा से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो जस्ट क्या आएगी, जस्ट अपोजिट आएगी P sin थीटा के, है कि नहीं। तो यहाँ पे ये आया, हम इसका नाम देते हैं E1। E1 किसके आया, ड्यू टू P cos थीटा, और E2 आया ड्यू टू P sin थीटा। अब ये कह रहा है कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो ये बोला कि आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही होगा, ये कितना हुआ, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, है ना, जो इस लाइन से अल्फा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाया है, कितना बनाया, थीटा एंगल। तो ये एंगल हो गया आपका थीटा। अब आपसे पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बिल्कुल समझते हैं, ये एंगल थीटा था, ये थीटा हमने मान रखा है, ये थीटा को अब यहाँ पे थीटा हटाते हैं, इसको हम बनाते हैं थीटा डैश, क्या लेते हैं, मान लेते हैं थीटा डैश। तो अब आपको थीटा डैश बताना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जब ये थीटा हो गया, ये अल्फा है, तो ये भी थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, थीटा होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस से थीटा बनाया है, तो इस पॉइंट पे भी ये क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा, है कि नहीं। ये भी क्या बनाने वाला है, थीटा बनाने वाला है। अब इस केस में ये पूरा थीटा डैश किसके इक्वल होगा, थीटा डैश किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस थीटा के, है कि नहीं। देख लो ये जो थीटा डैश, जो कि हमने थीटा डैश यहाँ पे माना, तो थीटा डैश पूरा पूरा ये एंगल है, ये एंगल अल्फा प्लस थीटा के सम के इक्वल होगा। और थीटा कितना दे रखा है, π/3, ये तो दे रखा है π/3, ये कितना दिया है, π/3। लेकिन अभी हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूले पे देखूं तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से लगाते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू E2 डिवाइड बाई E1, होगा कि नहीं होगा, E2 डिवाइड बाई E1। क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन E2 है और ये वाला E1, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो tan अल्फा इक्वल्स टू E2 डिवाइड बाई E1 होगा। अब E2 क्या है, तो E2 है ड्यू टू P साइन थीटा, मतलब जो P साइन थीटा के वजह से E2 आया है वो कहाँ पे आया है, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आपको पता है E2 क्या आने वाला है, tan अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा के P साइन थीटा और डिवाइड बाई r³। लेकिन E1 क्या है, P साइन थीटा का मतलब P साइन थीटा एक डाइपोल था जो कि कहाँ पे आया, इक्वेटर पे आया। तो हम क्या लेने वाले हैं, P साइन थीटा। अब इसको देखते हैं, अब ये वाला जो पॉइंट है P cos थीटा के एग्जैक्ट एक्सिस पे आया, तो हम क्या बोलेंगे, अब E1 जो आएगा वो कितना आएगा, KP cos थीटा डिवाइड बाई r³, है ना। अब क्या होगा, K2P, क्योंकि यहाँ पे ये जो लाइन है वो क्या है, वो एक्सिस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2KP cos थीटा डिवाइड बाई r³। अब KP से KP कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल। अब क्या बचा, साइन थीटा अपन cos थीटा कितना बचा, tan थीटा और 1/2, तो 1/2 tan थीटा। ये एंगल आया किसमें, tan अल्फा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, जो कि दे रखा है कितना, वो दे रखा है tan थीटा दे रखा है π/3, तो हम वहां पे रखेंगे। तो tan अल्फा इक्वल्स टू आया 1/2 और tan π/3 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू, tan π/3 मतलब 60 और कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा √3 और आ जाएगा √3/2। तो tan अल्फा इक्वल्स टू √3/2, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आया, tan इनवर्स √3/2। ये आ गया अल्फा का वैल्यू। अब हम क्या बताए कि थीटा डैश का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस थीटा का, है ना। और थीटा डैश जो हमें थीटा डैश ही तो निकालना था, कि बताना था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट है वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो हमें थीटा डैश बताना है। और थीटा डैश इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा है। अब अल्फा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स √3/2, तो क्या मैं रख सकता हूँ यहाँ पे, अब वैल्यू आ जाएगा, अल्फा का आया, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, π/3, थीटा का वैल्यू दे रखा है कितना, π/3, और अल्फा कितना आया, tan इनवर्स √3/2। तो ये आया थीटा डैश का वैल्यू, जो कि आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ये केस आप समझ सकते हैं हमने क्या किया, बस बिल्कुल इस पॉइंट पे हमने डाइपोल मोमेंट का प्रोजेक्शन ले लिया एक्स एक्सिस पे P cos थीटा, जो कि जस्ट P पॉइंट पे P cos थीटा आएगा, मतलब ये एक्सियल लाइन हो गया, और P sin थीटा के लिए इक्वेटर हो गया। इस केस में हम यहाँ पे निकाल सकते हैं थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, कितना आया, π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2।